अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इस टाइप के होते हैं, प्रॉब्लम्स वाले, जो हमने सोल्व करनी होती हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हाउ मैनी सेकेंड्स लोंगर इट डज इट टेक टू ड्राइव अ 1 माइल। हमने आंसर देना है सेकंड्स में, ठीक है। हाउ मैनी सेकंड्स, कितने सेकंड्स लगते हैं 1 माइल को कवर करने में। 1 माइल को कवर करने में कितने सेकंड्स लगते हैं एट 40 माइल्स पर, और 1 घंटे में 40 माइल्स कवर करता है। और एट 60 माइल्स पर, और 60 माइल्स पर, और 60 माइल कवर करता है 1 घंटे में, और 40 माइल कवर करता है 1 घंटे में। अब हमने बताना है कि वो 1 माइल कितने सेकंड्स में कवर करता है, ठीक है। अब देखें, गाड़ी 1 घंटे में 60 माइल जब चलेगी तो 60 माइल 1 घंटे। अब देखें, 60 माइल्स है और 1 घंटा है। 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट्स, ऐसा ही है ना। तो 1 माइल को कवर करने में कितना लगेगा। अगर देखें 1 माइल 1 मिनट में, दूसरा माइल, तो 60 माइल 60 मिनट्स है ना। तो 1 मिनट 1 माइल कवर करने में लगेगा ना टाइम। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। ये तो हमें पता लग गया कि 60 सेकंड्स लगते हैं 1 माइल कवर करने में। ये हमें 60 माइल का पता लगा। अब 40 माइल्स का देखते हैं। 40 माइल्स में मतलब ये हुआ कि स्पीड कम हो गई, पहले 60 था, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं इस 40 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। मतलब 1.5 मिनट लगेगा 1 माइल को कवर करने में। 1.5 मिनट को अगर हम सेकंड्स में देखें, विच इज 90 सेकंड हमें लगेंगे 1 माइल को कवर करने में। अब हमने ओवरऑल निकालना है इन दोनों का, तो 90 माइनस 60 करेंगे विच इज 30 सेकेंड, ठीक है। ये है आंसर, बेस्ट ऑप्शन क्या है 30 सेकेंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 12 more than 12 times अच्छा ये क्वेश्चन है। अब देखें, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 12 मोर देन 12 टाइम्स द सम ऑफ दोज टू इंटीजर्स। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इस पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने दो कोई इंटीजर्स लेने हैं। लेट करते हैं हम इंटीजर्स जो हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक स्मॉल इंटीजर्स, लेट कर रहे हैं वो n है, और लार्ज इंटीजर वो है n+1। अब हमने ये लेट कर लिया। आगे क्या कहते हैं, ये इन दो इंटीजर्स का हम सम लेते हैं, सम ऑफ इंटीजर्स विच इज n+1। क्या आ जाएगा 2n+1, ऐसे ही ना। अब वो क्या कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ, उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इन पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई करना। सो अकॉर्डिंग टू ये प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, n+1 प्रोडक्ट लेना है। आगे क्या कह रहे हैं, इंटीजर्स इज 12। इज का मतलब होता है, जहाँ पे इज इक्वेशन इस टाइप की हो ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाली, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। डिफरेंट डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं। विच इज इक्वल टू 12 मोर देन का मतलब है मोर देन 12 टाइम्स। मोर देन का मतलब है ये जो हमारे पास ये है ना, इसको हम लिखेंगे 2n+1। ये जो सम ऑफ इंटीजर्स है, मोर देन इससे बड़ी, ये है ना, इससे 2n+1 इनका सम कहाँ गया, मोर देन 12 टाइम्स, ठीक है। प्लस करना है 12, मतलब इसको 12 टाइम प्लस किया है, 12 टाइम्स, कहाँ गया 12 टाइम्स, द सम ऑफ दिस टू इंटीजर्स, इन दो इंटीजर्स को ऐड करना है, सम करना है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12 टू ज़ा
24n प्लस 12 प्लस 12, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस ये वाली सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23n माइनस 12 और 12 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन तो आपको वो प्रोसेस आता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा -1 प्लस 24 n और -24 इज इक्वल टू 0। ये प्रोसेस कैसे किया है, ये फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है ना वो यूज़ किया। 23 है ना, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना है कि अगर हम इसमें प्लस करें तो ये वाली वैल्यू आ जाए 23 ही आ जाए और इनके साथ फैक्टर भी बन जाए, ठीक है। ये किसी दिन हम इसके ऊपर ये पूरा एक टॉपिक है वो हम करेंगे। वैसे तो आपको आता ही होगा क्योंकि ये 9th 10th 8th में ये सारा हम फैक्टराइजेशन करके आए होते हैं। तो ये इनके फैक्टर बन गया, यहाँ से n कॉमन, अच्छा यहाँ से n कॉमन आ गया था, n+1 बच गया था, यहाँ से 24 कॉमन आ गया था, n+1, यहाँ से हमने ये किया n इज इक्वल टू 24 आता है और n इज इक्वल टू -1 आता है। यहाँ पे इंटीजर्स n था ना, n इज इक्वल टू 24 अगर हम देखें और n+1 इज इक्वल टू 24 + 1 विच इज इक्वल टू 25। एक तो वैल्यू आ गई 25 और एक वैल्यू आ गई 24। अगर हम इसी तरह -1 में देखें तो n इज इक्वल टू एक -1 है और n इज इक्वल टू -1 + 1 ये कैंसिल होकर 0 बनती है। यहाँ पे तो वैल्यूज बनती नहीं है, एक ये बन गई, यहाँ पे n की बनती है, मतलब एक -1 है और एक 0 है, बड़ी है और ये छोटी है, 24 और 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें उन्होंने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 12 मोर देन 12 टाइम्स द सम ऑफ दिस टू इंटीजर्स। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ टू इंटीजर्स। दो जो इंटीजर्स बनते हैं, इन दो इंटीजर्स में सबसे छोटी कौन सी है, देखें। एक तो ये बना है 24 और 20 और उन्होंने क्या कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है। ये तो माइनस में आई है, ये तो हमने देखना नहीं है अभी। दोनों में से 24 और 25 है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा 24, तो ऑप्शन का आंसर क्या होगा 24, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ali was 40-year-old when his son Asim was born. How old was Ali when he was 5 times as old as Asim? कह रहे हैं कि अली वॉज 40-year-old व्हेन हिज सन वॉज बोर्न। मतलब अली की जो एज थी उस टाइम 40 ईयर थी जब उसका बेटा आसिम वॉज बोर्न, मतलब जब आसिम 0, मतलब जब पैदा हुआ था 0 ईयर, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज अली, अली उस टाइम कितने साल का था, व्हेन ही वॉज 5 टाइम एज ओल्ड एज आसिम। अब देखो यहाँ पे समझो, अब हमें फॉर एग्जाम्पल आसिम जो है ना वो एक्स एज, हमें नहीं पता आसिम कितना था, और अली का क्या कह रहे हैं, अली व्हेन ही वाज 5 टाइम मतलब 5x ओल्ड एज आसिम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अली की एज को माइनस करना है आसिम की एज से, जो कि बनेगी 40 ईयर्स का गैप है ना जब वो पैदा हुआ था। अब अली जो है वो 5x है, आसिम x है, सपोज हमने किया, विच इज इक्वल टू 40। 5x माइनस 1x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40। ये 4x इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा ओवर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, x इज इक्वल टू 10। अब हमने अली की एज फाइंड करनी है ना, अली इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो 10 5 50, मीन अली की एज 50 है। 50 आंसर इज बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास is 40 years. 12 new students with an average age of 32 years join the class, thereby decreasing the average of class by 4 years
द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज, ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज। अब देखें, कह रहे द एवरेज एज ऑफ एन अडल्ट क्लास की क्या थी 40, 12 न्यू स्टूडेंट्स आए तो एवरेज एज, जिनकी एवरेज एज थी 32 ईयर्स, उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया तो डिक्रीजिंग एवरेज बाय 4 ईयर्स, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है। हम ब्रेक डाउन करते हैं इन सेंटेंसेस की। सबसे पहले हमें नहीं पता ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है, हम लेट करते हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, लेट करते हैं वो है एक्स। अब एक्स है ओरिजिनल टोटल नंबर्स। अब उनकी एवरेज एज ऑफ एडल्ट की क्या है 40, एवरेज एज 40 और स्टूडेंट कितने एक्स, मतलब 40x आ गया, ठीक है। अब उसके बाद वो आगे कहते हैं 12 न्यू स्टूडेंट, 12 न्यू स्टूडेंट आए, क्या उनकी एवरेज एज थी 32, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 32 विच इज इक्वल टू 384। अब जो टोटल न्यू एज बनी, ये पुरानी ओरिजिनल, ये पुरानी है, टोटल न्यू एज जो आई वो क्या आई, एक्स प्लस ये वाली जो स्टूडेंट थे प्लस 12 जो मोर 12 जो है ना वो न्यू स्टूडेंट आए वो प्लस ऐड हुए, और उनकी न्यू एवरेज एज को क्या है 32, ठीक है, विच इज पहले 40x थी, 40x प्लस 3, अब क्या बनी है 384। समझ आई है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज ऑफ क्लास बाय 4 ईयर, 4 ईयर बाद वो डिक्रीज हुआ, पहले कितनी थी 40 एवरेज, फिर 40 माइनस हम 4 ईयर डिक्रीज करेंगे विच इज इक्वल टू 36 ईयर्स, ठीक है। अब देखें 36 इधर ही रहेगा क्योंकि डिक्रीज हुई है। अब इन जो जो हमारे पास आए हैं ना, जिन जिन के आंसर्स, उनको अब देखें 40x के साथ 12 जब इंक्रीज हुए थे तो प्लस 384 डिवाइडेड बाय x प्लस जो टोटल अमाउंट है विच इज x प्लस टोटल न्यू एज कितनी है x प्लस 12, ये यहाँ से ये है x प्लस 12, 36 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बल्कि करेंगे तो x प्लस 12 36 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 40x प्लस 384। 36 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई होगा 36x आ जाएगा, 36 को प्लस करेंगे 12 के साथ तो ये आ जाएगा 432 इज इक्वल टू 40x प्लस 384। एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे चली जाएंगी, कॉन्स्टेंट एक साइड पे चली जाएंगी, इनको प्लस कर देंगे, एक्स वाली को जो माइनस होती है माइनस कर देंगे, प्लस होती है प्लस, फिर एक्स इधर ही रहेगा, वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज of 5 members of a family is 21 year if the age of grandfather be included, the average is increased by 9, the age of grandfather is अब देखें वो क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, 5 मेंबर्स एक फैमिली के हैं, उनकी एवरेज एज जो है ना वो 21 ईयर्स है। पहले इसको देखते हैं, एवरेज एज क्या है 21 ईयर्स और मेंबर्स कितने हैं टोटल 5, विच मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, विच इज 105 ईयर। तो टोटल उनकी लाइफ 5 फैमिली मेंबर्स के 105 है, ठीक है। अब वो आगे कह रहे हैं एज ऑफ ग्रैंड मदर भी इंक्लूडेड, ग्रैंड मदर की भी, फादर की भी एज इंक्लूड है। द एवरेज इंक्रीज्ड बाय अ ईयर, द एज average age is increased by 9 year, या the average age is increased by 9 year। grandfather include हुआ है, एक न्यू मेंबर इंक्लूड हुआ है, न्यू मेंबर इंक्लूड हुआ है मतलब 5 टोटल थे तो 5 में प्लस 1 हुआ है विच इज 6, ठीक है। ग्रैंडफादर इंक्लूड हुआ है और उनकी न्यू एवरेज क्या है
उनकी एवरेज है इंक्रीज्ड बाय 9 ईयर, 9 है मतलब पहले 21 थी, 21 में प्लस करो 9 तो क्या आता है 30 ईयर्स, 30 एवरेज ईयर्स है। अब ये है 6 न्यू की अब हम निकालेंगे ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज 180 ईयर्स। अब ये जो है ना इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ग्रैंड फादर की पता चलेगी, 180 माइनस 105 विच इज 75 ईयर्स। बेस्ट आंसर इज 75 ईयर्स। अच्छा ये जो प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है ना ये मैंने आपको मतलब करा ली हैं। अब आपको मैं कुछ देती हूँ ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें ना। मैं कब से आपको हर दफ़ा इतना मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब करवाती हूँ बट अभी आज मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप वो खुद करें। आप ये नोट कर लें, छोटे छोटे और इजी इजी देती हूँ। पहला लिखें, व्हाट इज द greater of two numbers whose product is 900 if the sum of the two numbers exceed their difference by 30। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करें और दूसरा कंपेयर द स्पीड ऑफ two trains, one moving at the speed of 180 kilometer per hour and the other at 10 मीटर सेकेंड। ठीक है, और देती हूँ। अच्छा ये अगर आपसे ना हो तो मैं आपको, आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इनका सोल्यूशन दे दूँगी बट आपने खुद ट्राई करना है इनको सोल्व करने की। इसी से ही मिलता जुलता, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग passes a bridge at the rate of 72 kilometer per hour in 25 seconds. What is the length of the bridge? बस ये 3 क्वेश्चन।